हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस एग्जाम सॉल्यूशन। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए इंग्लिश के फुल मॉक टेस्ट के बारे में। और ये हमारा 15वां पार्ट है और इसके प्रीवियस 14 पार्ट सक्सेसफुली अपलोड कर दिए गए हैं। उन सभी वीडियोस का लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। एक बार आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, उसका लिंक आपको आई बटन पर भी मैं दे दूँगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उन मॉक में इंक्लूड किए गए हैं, एक बार विजिट जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट वर्ब। आपको इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। दे वर्क हार्ड लिस्ट दे डैश इन द एग्जामिनेशन। अब आपको पता होना चाहिए जब भी किसी सेंटेंस में लिस्ट का यूज होगा तो लिस्ट के साथ हमेशा शुड का सीक्वेंस फॉलो होगा। हमेशा लिस्ट के साथ क्या आएगा? शुड आएगा। ऑप्शन सी इसमें से सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, आपको ये पता होना चाहिए लिस्ट के साथ हमेशा शुड मॉडल वर्ब आएगी। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एडवाइस का आपको एडजेक्टिव फॉर्म बताना है। दोस्तों एडवाइस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या है। एडवाइस जो है हमारी नाउन है। एडवाइस हमारी क्या है? नाउन है। और एक एडवाइस आती है जिसमें एस होता है। तो जिसमें एस होता है दोस्तों वो होती है वर्ब। आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप जब भी वोकैब वगैरह पढ़ रहे हैं तो एक बार उनके पार्ट्स ऑफ स्पीच पर जरूर गौर फरमा दीजिए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन बन जाता है कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, क्या है। तो एक बार अगर पढ़ते रहेंगे ना, जैसे वोकैब पढ़ रहे हैं आप, तो एक बार देख लेंगे कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वहाँ पे कई बार कई बुक्स में दिया भी रहता है नाउन है, एडजेक्टिव है। तो उससे आपके एग्जाम में काफ़ी इजी होगा आपके लिए फाइंड आउट करना कौन सा पार्ट क्या है। तो आप एक बार ज़रूर गौर फरमाया करें। तो इसका अगर हम बात कर देंगे इसके एडजेक्टिव फॉर्म की, तो ऑप्शन डी इसमें से सही हो जाएगा। एडवाइजेबल इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 इज एनालिसिस का आपको प्लूरल बताना है। तो एनालिसिस का प्लूरल की बात करेंगे तो ऑप्शन डी बी हो जाएगा, एनालिसिस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज आइडेंटिफाइड द इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इसमें से इनडायरेक्ट स्पीच बतानी है। ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइस। अब देखें ये हमारा है इंट्रो इंपरेटिव सेंटेंस। तो ही सेड टू को देखें क्या क्या कर रहे हैं, ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन के हिसाब से सबसे पहले आस्क वाला हम ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ये हमारा आस्क से चालू हो रहा है जो कि नहीं लगता है इंपरेटिव सेंटेंस में। तो सेड टू को यहाँ पर टोल में बदला गया है। ही टोल्ड देम तीनों ऑप्शन में दिया गया है। उसके बाद दैट लगाएंगे। दैट के बाद नॉट टू से ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस। ऑप्शन यहाँ से बी राइट हो जाएगा, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में अगर नॉट डोंट लगा है तो नॉट टू लगाते हैं, उसमें दैट का यूज नहीं करते हैं। तो ही टोल्ड देम नॉट टू मेक अ नॉइस। सॉरी, ऑप्शन यहाँ से सी होगा, क्योंकि इसमें ए दिया है ना और इसमें ऊपर वाले में ए नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से राइट ऑप्शन हो जाएगा। आपको ये मिस्टेक देखनी है कि एग्जाम में आपसे ये गलतियाँ ना हो पाएँ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 इज चेंज द वॉइस। आपको इसमें से वॉइस चेंज करनी है। आई नो हिम। तो आई नो हिम है तो हिम का पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो ही हो जाएगा। और ही के बाद ये देखिए कौन सा सेंटेंस है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम अगर हम टेंस चेंज करते हैं तो हम कर देते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो ही इज नोन टू मी, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ऑप्शन यहाँ से हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल कंजक्शन। आपको इसमें से कंजंक्शन चूज करना है, कौन सा सही होगा। अब देखिए, नो सूनर डिड द स्टूडेंट सी द टीचर। उसके बाद डैश है, दे स्टार्टेड रनिंग टू देयर क्लासरूम। अब देखिए नो सूनर के साथ हमेशा देन आता है, सबको पता है, ये ऑप्शन आपने टिक कर दिया होगा। लेकिन यहाँ से बात जो ध्यान रखने वाली है, नो सूनर के बाद हमेशा डिड या हैड आएगा, और वो भी सब्जेक्ट से पहले आएगा। नो सूनर के बाद डिड या हैड आएगा, वो भी सब्जेक्ट से हमेशा पहले आएगा। ये बातें ध्यान रखनी है, ये ईयर पार्ट में बहुत आता है। तो नो सूनर के बाद डिड या हैड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और नो सूनर के साथ देन आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड। अब इसमें से राइट ऑप्शन चूज करना है। द प्राइजेस वर डैश अवे बाय द मेजर ऑफ द सिटी। अब देखिए द प्राइजेस वर लगा है और यहाँ पर बाई भी लिख रहा है। तो आप यहाँ से एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये हमारा जो सेंटेंस दिया है पैसिव वॉइस फॉर्म में दिया गया है। तो वर्ब के बाद हम थर्ड फॉर्म चूज करेंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हर बार वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज करते हैं। तो प्राइजेस वर गिवन, ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर बाई दिया है और बाई वर्ब के साथ बाई लगा है, तो मतलब कहीं ना कहीं ये पैसिव वॉइस के फॉर्म में सेंटेंस है। आपके दिमाग में ये आइडिया क्लिक कर गया होगा जैसे आपने सेंटेंस देखा होगा। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाइड द इनकरेक्ट पार्ट। अब इसमें से एरर बतानी है। तो दे लिफ्ट देयर लगेजेस डैश, और उसके बाद है एट द रेलवे स्टेशन नो एरर। तो ऑप्शन यहाँ से बी में एरर है। ऑप्शन बी में यहाँ पर जो लगेजेस दिया है लगेज होगा, केवल और केवल क्या होगा? लगेज होगा। जैसे नाउन होते हैं लगेज होता है, पोल्ट्रीज होता है पोल्ट्रीज होता है, सीनरीज होता है, फर्नीचर्स होता है। इनमें कभी भी प्लूरल नहीं बनता है, फर्नीचर ही होता है, फर्नीचर्स नहीं कर सकते हैं। तो इनमें एस या यस नहीं लगाते हैं, इसका प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अभी इसके 3 क्वेश्चन सबसे लास्ट में हैं, एरर के बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, उनको मैंने लास्ट में रखे हैं, तो उनको आप जरूर देखिएगा।
तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 इज आइडेंटिफाइड द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेजेस। टू स्मेल अ रेट, टू स्मेल अ रैट का मतलब होता है दोस्तों टू सस्पेक्ट अ ट्रिक और डिकेट, मतलब किसी भी अंदेशा लगाना, किसी भी बुरी कोई अनहोनी वाली चीज़ का अंदेशा लगाना, किसी भी चीज़ के बारे में पहले से पूर्वानुमान लगाना कि ये चीज़ घटित हो सकती है। तो ऑप्शन यहाँ से बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10th। Ravi had to drop his plan of to going a picnic as he had certain dash to meet during that period। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है हमें। अब रवि को अपना पिकनिक जाने का प्लान को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि उसके पास उस दौरान कुछ आप अर्जेंसीज हैं जिसकी वजह से उसे प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। प्रिपरेशन का क्या सेंस हो रहा है कि उसके पास तैयारी, इसलिए उसको प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। ये ऑप्शन हमारा गलत है। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, पूर्वानुमान लगाना, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। कमिटमेंट का मतलब होता है वादे करना, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी ही इसका मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इसका सिनोनिम बताना है प्योर का, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्योर का सिनोनिम हो जाएगा क्लीन। ऑप्शन यहाँ से सी राइट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 to 13 में आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए मैन हैविंग नो एयर ऑन स्कैल्प, तो उसे बॉल्ड बोलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। पोर्ट्रेट का मतलब होता है दोस्तों इमेज। नेक्ड बना जानते होंगे, हेरी जानते होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 इज द एक्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ वॉकिंग इन स्लीप, तो उसे दोस्तों सोमनाबुलिज्म कहते हैं। मतलब सोते हुए चलना या सोते हुए चलने की जो बीमारी होते हैं उसे सोमनाबुलिज्म कहते हैं। अब सोली लॉग गाइस होता है जो आपस मतलब आप अपने आप से बातें करता है, उसे सोली लॉग गाय बोलते हैं, ठीक। और सैडिस का मतलब होता है दोस्तों दुख, और फॉल्ट का मतलब होता है गलती। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज़ डैश यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब इसमें से इंडेफिनेट आर्टिकल हम आयन का यूज़ करेंगे क्योंकि देखिए एन ए इट इज़ ए यूनिट। अब देखिए यहाँ पर आयन का भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि यू आ रहा है, आपने पढ़ा होगा यूनिवर्सिटी यूनिट, तो इनके साथ हम ए का यूज़ करते हैं। हालांकि इनके सामने आगे वावेल होता है लेकिन फिर भी हम इनके साथ ए का यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि इनके जो उच्चारण होता है यू होता है, जो कि हमारा जो क्या है व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। तो ऑप्शन यहाँ से हमारा ए राइट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडेंटिफाइड द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको कंप्लेंट का एंटोनिम बताना है दोस्तों। कंप्लेंट का एंटोनिम हो जाएगा अप्रिशिएट। कंप्लेंट मीन्स होता है बुराई करना, अप्रिशिएट मीन्स होता है बढ़ावा देना। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। डिफेक्टिव मतलब आप जानते हो जिसमें कमी हो। एलिमेंट्री मतलब पूरक होता है। और एडामेंट का मतलब होता है दोस्तों जो जिद्दी हो, किसी बात पर अड़ जाए। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सॉरी डी सही हो जाएगा। अब इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रपोजिशन। आई शैल प्रोसीड डैश हिम। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा डाउट आता है कि प्रोसीड टू होगा या प्रोसीड अगेंस्ट होगा, तो इसमें से सही ऑप्शन हमारा ए होगा, प्रोसीड अगेंस्ट होगा। प्रोसीड अगेन, अगर प्रोसीड अगेंस्ट आएगा तो समबडी आएगा। अगर प्रोसीड टू का मतलब होता है दोस्तों कंटिन्यूटी को शो करता है। अगर प्रोसीड टू लगाएंगे तो वो कंटिन्यूटी होगा। प्रोसीड के साथ दो ही प्रीपोजिशन आएंगे, ध्यान रखना है, या तो टू आएगा या तो अगेंस्ट आएगा। और प्रोसीड अगेंस्ट का मतलब होता है कार्यवाही करना, और प्रोसीड टू का मतलब होता है कंटिन्यूटी को शो करना, किसी कार्य को जारी रखने को अगर शो करेगा तब हम करेंगे प्रोसीड टू। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट वर्ड। आपको मेडिसिन का राइट ऑप्शन चूज करना है, तो ये तो आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन यहाँ से ए राइट हो जाएगा। मेडिसिन राइट ऑप्शन ए है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब लास्ट के 3 क्वेश्चन है जो आपको एरर बतानी है। तो पहला क्वेश्चन है नो सूनर डिड आई इंटर द हाउस आई सा माई अंकल गोइंग आउट फॉर अ वॉक। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी अभी आपको बताया है नो सूनर के साथ पहले वर्ब आएगी, डिड या हैड, सब्जेक्ट से पहले आएगी, बिल्कुल सही। यहाँ तक तो सेंटेंस बिल्कुल हमारा सही है। उसके बाद है नो सूनर के साथ उसका जो कंजक्शन होता है, कोरिलेटिव कंजक्शन होता है देन। अब यहाँ पर देन हमें कहीं नहीं दिख रहा है। अब यहाँ से बात आती है हम देन को कहाँ फिलअप करेंगे। तो नो सूनर डिड आई इंटर द हाउस देन, तो दैन को हम कहाँ इरर करेंगे, बी पार्ट में। तो यहाँ पर हम दैन को इंटर कर देंगे तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। सो ऑप्शन यहाँ से बी में एरर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आपको कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना है कि क्या स्कोर रहा है। और ये जो मॉक टेस्ट है इजी टू मॉडरेट है, मैंने जान के रखा है क्योंकि काफ़ी दिन बाद मैं इंग्लिश का मॉक करा रहा हूँ। लेकिन कल जो मॉक आएगा, अब मैं ट्राई करूँगा कि एक दिन में कम से कम 2 वीडियोस आप तक पहुँचे। तो जो कल वाला मॉक होगा उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन मैंने कलेक्ट कर लिए हैं, मॉक बना लिया है, बस कल आपको वीडियो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्डम और इवर आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड्स हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट। अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सेल्डम और इवर होता है, और एक होता है सेल्डम और नीवर। सेल्डम और नेवर होता है और सेल्डम इफ़ एवर होता है। तो सबसे पहले अगर आपको ये पता है कि सेल्डम और नेवर होता है और सेल्डम इफ़ एवर होता है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे
जबकि ऑप्शन ए में एरर है। लेकिन अब इनका यूज़ समझिए, सेल्डम इफ़ एवर आएगा, सेल्डम और नहीं आएगा। सेल्डम इफ़ एवर का मतलब होता है दोस्तों पॉजिटिव सेंस के बारे में बात की जाएगी, और सेल्डम और नेवर का मतलब होता है 100% नेगेटिव। जैसे सेल्डम और नेवर आई विल टॉक टू यू, मतलब मैं शायद ही कभी ज़िंदगी में तुमसे बात करूँगा, मतलब नेगेटिव सेंस आ रहा है, मतलब बात नहीं करना चाहता। और सेल्डम इफ़ एवर आई ट्राई टू माई बेस्ट, तो यहाँ से हम सेल्डम इफ़ कर देंगे, या मतलब यदा कदा मैं अपना बेस्ट दूंगा अपने दोस्तों को बचाने के लिए, अगर जो किसी कार्य में गिल्टी पाए गए हैं। तो यहाँ से ऑप्शन हमारे ए में एरर हो जाएगी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रॉबर्ट हैड हैडली पुट द ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग देन द हाउस वाइफ वोक अप। अब देखिए, हार्डली, स्कैर्सली, इनके साथ हमेशा जो कोरिलेटिव कंजक्शन आएगा वो आएगा व्हेन। ये वो रूल है ना जो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आते हैं और किसी न किसी शिफ्ट में आएंगे ही आएंगे, आपको देखने को मिल सकता, हो सकता है आपकी ही शिफ्ट में आए। तो हार्डली, स्कैर्सली के साथ हमेशा व्हेन आएगा, नो सूनर के साथ देन आएगा। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो से क्लियर हो गए होंगे, अगर आपने पढ़े हैं तो आपका अच्छा सा रिवीजन हो गया होगा। तो दोस्तों ये है 20 क्वेश्चंस का फुल मॉक टेस्ट। आप कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि सभी का स्कोर बहुत अच्छा आया होगा। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आज का मॉक आपको कैसा लगा। सो आप सभी इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।